कहना नहीं होता है। नहीं परपेक्ष क्या बात कर रहे हैं? करे आजमगढ़ के लोग कट्टा बंदूक, अरे आजमगढ़ के लोग बहुत सम्मानित है, कभी एक कट्टा बंदूक आजमगढ़ में नहीं रहा है, हो सकता है कहीं और होता होगा। आप आजमगढ़ को बदनाम करने लग जाते हैं। कम से कम सोचिए थोड़ा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जल्दी जवाब दीजिए, 30 सेकंड। हमारे सम्मानित है वो। सिर्फ अनुराग जी रुक जाइए, अब आवाज कम कर रही हूँ मैं, आप लगातार बोलते रहते हैं, तो आपको अलग से संभालने के लिए ना मुझे साउंड वाले को एक्स्ट्रा जो है साथ में एक साथी रखना पड़ता है। एक बार में सुनते ही नहीं है, आप लगातार बगैर ब्रेक के बोले चले जाते हैं, आपकी गाड़ी का ब्रेक ही फेल है। हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, आजमगढ़ के लोग या कहीं के लोग खराब नहीं होते, लेकिन अगर आतंकवाद से, अपराध से, माफिया से, गुंडे बदमाश से उनका नाता जोड़ दिया जाए, देश भर में कहीं भी धमाके हो तो पुलिस आजमगढ़ पहुंच जाती थी, तो ये किसको परेशान करता था? किन लोगों के बच्चों के घर के बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता था? ये जरा समझना चाहिए। और आजमगढ़ बहुत बड़ा केंद्र रहा है, वहां पढ़ाई लिखाई के लिहाज से, साहित्य के लिहाज से धरती बहुत उपजाऊ रही है। आजमगढ़ में चुनाव होना है, आजमगढ़ पर मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, यहाँ मेरा आना जरूर हुआ है, लेकिन इस वक्त देश में जिस पूरे मुद्दे की गूंज है वो आप भी जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस इंटरव्यू की शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख मुस्लिम चेहरा है। शाजिया इल्मी जी, कल जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है उसे आप कैसे देखती हैं? और तब जब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये सिर्फ जुमला भर है और कुछ नहीं। रूबिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो भी बात मोदी जी ने कही है और जिस तरह से भी हमारी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें पूरी तरह से तालमेल है, और आप देखेंगे कि यही हमारी सरकार है। इस बात का मुझे ख़ास तौर से फ़ख्र है कि पहली बार एक ऐसी सरकार है जिसने जो सबसे गरीब परेशान हाल लोग हैं, जिसमें मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है, और वो क्यों है? वो इन्हीं लोगों की वजह से है जो सपा के नुमाइंदे बैठे हैं यहाँ पे, जो MIM के, कांग्रेस के नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को रखा है और इस्तेमाल किया है, उसके खिलाफ पहली बार जो विकास का काम और उनको आगे बढ़ाने का काम, और जो संकल्प है मोदी जी का कि हर एक मुसलमान के हाथ में कुरान शरीफ हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, ये जो संकल्प है वो मुझे लगता है इतनी बड़ी और खुशी की बात है कि उसी रास्ते पे हमारे देश का मुसलमान चल रहा है। और मोदी जी ने इसको सुनिश्चित किया है कि कभी भी किसी तरह का पक्षपात किसी भी इंसान के साथ धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, वो ये कह रहे हैं के आधार वारिस पठान। ओके शाजिया जी जवाब लेने दीजिए। शाजिया इल्मी कह रही हैं कि हमने नहले पर दहला रख दिया है, आप लोगों के नैरेटिव को हमने खत्म कर दिया है। देखिए रूबिका जी, 4 चरणों के चुनाव हो गए। अब ये चुनाव का नतीजा इतना भयंकर मोदी जी के लगा है कि उनको पता है कि 400 पार का नारा तो भूल जाओ, 200 पार भी बीजेपी और उनका जो अलायंस है वो नहीं जा सकता। तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उसका दिमाग में झटका लगा, तो अब मोदी जी आ गए, झूठ पे झूठ बोलने लग गए। 2002 की उन्होंने बात कर दी। अरे 2002 में मोदी जी जो मुसलमानों के साथ हुआ था, आप हमको सबको पता है ना। बिल्किस बानो का बलात्कार भी तभी हुआ था, उसकी माँ का, बहन का बलात्कार करके उनका खून कर दिया गया, उसकी बेटी का कत्ल कर दिया गया था 2002 में ही तब, और जिनको सजा मिली कोर्ट के जरिए। गुजरात चुनाव के पहले मोदी जी आपने उनको रेमिशन करके छोड़ दिया था, वो भी तो मुसलमान थी ना। दूसरी आप बात करते हो सबका साथ सबका विकास और मुसलमानों के हित की। अरे आप स्टेज पे खड़े रहकर आप बोलते हो, देखिए अच्छी बात नहीं है। मैं बीच में किसी के नहीं बोला था। मैं मौका दूंगी शाजिया इल्मी, देखिए बोलने की आदत अगर हो गई, मैं बोलने नहीं दूंगा फिर मैं आपको मौका दूंगी। हाँ, बीच में बोलने नहीं दूंगा मैं शाजिया इल्मी को। फिर तहजीब और तमीज में रहना चाहिए ना। कोई बोल रहा है अगर प्रवक्ता, तो सुनने की ताकत रखो ना। क्या ये बीच बीच में बोलने का अच्छी बात नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। वारिस पठान जी सुनिए बात, वो आपकी बात को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं पूरा मौका दूंगी। पहले वारिस पठान, पहले आप अपनी बात रख लीजिए, फिर शाजिया इल्मी। पहले मेरे को सुन तो लो। हाँ, मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, बराबर है। उसके बाद राजस्थान के अंदर मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कि मुसलमान तो घुसपैठिया है, 6 बच्चे पैदा करता है, और ये लोग सारी जायदाद उठा के मुसलमानों को दे देंगे। गलत बात ना, इस सवाल पर तो पूछ लिया ना उनसे, आपने तो इंटरव्यू देखा है।
झूठ बोल रहे हैं वो। एक झूठ सेकंड बोल रोक रहे रही हैं। हूँ, मैं एक आप सेकंड रोक रही हूँ। अमित शाह कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, फिर मैं आती हूँ वारिस पठान आपके पास।